मेंबर्स, अब देखो कल मार्केट कैसा रह सकता है। देखो बहुत सारे स्टॉक के रिजल्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। काफी लोगों की क्वेरी से वो भी शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और आज 9 बजे भी लाइव आएंगे, तो आप एक्टिव रहना डेफिनेटली, ठीक है। और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी शेयर करता रहता हूं, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। ओके। एंड देखो काफी लोगों की मुझे क्वेरीज आ रही थी कि मार्केट सर मंडे गैप अप ओपन हो या गैप डाउन। मैं देखो सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। अंदाजा लगाना गलत होगा भाई, गैप अप ओपन हो गया गैप डाउन, ठीक है। आप ये समझो कि रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, बट एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट वीक थे। तो कहना मुश्किल हो जाता है कि गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन, ठीक है। उल्टा फ्राइडे को डाउ जोन्स में पिटा था, वो भी थोड़ा बहुत फॉल करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन नेस्डेक अगर आप देखोगे, वो लाइफ हाई को आसपास क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट ज्यादा वीक नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा मार्केट में चांसेस कम है कि ज्यादा वीक होगा, ठीक है। तो आप ये समझो कि हो सकता है गैप अप ओपन हो एंड देन प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो रहेगा अभी के लिए तो रेंज बाउंड ही रहेगा, लेकिन 25-200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बस उतना अभी के लिए माइंड में रखो। यानी कि अगर ग्लोबल मार्केट गिरा तो हमारा मार्केट तो रेडी ही है गिरने के लिए। ओके। और हमारे रिजल्ट्स काफी हद तक वैसे वीक भी आ रहे हैं। और रिलायंस में ना हर बार देखा है कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद गिरा है। मैंने बहुत बार आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो वो गैप अप ओपन होने के बाद भी गिरता है, ऐसा काफी हद तक देखा है, ठीक है। तो अब बस आप ये समझो रिलायंस में कि रिलायंस की मोमेंटम कल कितनी रहती है मंडे को। 3% से ज्यादा रहती है तो पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, वरना ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो बस उतना ध्यान में रखो। ओके। एफ आई डी आई, डी आई पॉजिटिव है, एफ आई नेगेटिव है। एफ आई की लगातार बिकवाली आ रही है, लेकिन ज्यादा पैनिक की सिचुएशन अभी भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़े से साइडवेज है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेस्डेक नया हाई मार रहा है, लेकिन डाउ जोन्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। सो अभी के लिए तो कोई ज्यादा बिग डील नहीं है। ओके। आईसीआईसीआई रिजल्ट्स अनुमान से काफी अच्छे थे, लेकिन देखो एक बात याद रखो कि बैंक्स अभी के लिए आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन जैसे ही बोला मैंने कि रेपो रेट घटा है, तो रेपो रेट की वजह से फ्यूचर्स में इनकी प्रॉफिट डिक्लाइन आने की थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। और एसेट क्वालिटी मैंने काफी देखा कि बैंक्स का भी एसेट क्वालिटी थोड़ी वीक होती स्टार्ट दिखाई दे चुकी है। आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की देखना, एचडीएफसी बैंक की देखना, तो मुझे लगता है कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी वीकनेस फ्यूचर में आ सकती है, ठीक है। तो अभी आपको भले ठीक लग रही है, लेकिन मे बी पैनिक सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो अभी रिजल्ट के मत देखो, फ्यूचर्स रिजल्ट को समझ के ध्यान में रखना। ओके। सो फॉर मी आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट इज पॉजिटिव, बट सस्टेन करेगा कि नहीं कहना मुश्किल है टॉप पे, ठीक है। तो मुझे फ्यूचर थोड़ा वीक दिखाई देता है बैंक्स का अभी के लिए। ओके। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आप यहाँ पे देखोगे, इबिट्टा घटा है। और मैं ऑलरेडी आपको लाइव आया था, उसमें बताया था कि इबिट्टा घटने का कारण इनके प्रोविजंस काफी स्ट्रांगली बढ़े हैं। ओके। और इसमें और एक चीज है, वन टाइम एडजस्टमेंट है। अगर जहां तक मैं जानता हूं कि जो भी नया आईपीओ आया था ना एचबीडी का, एचडीएफसी का बजाज फिंसर्व जैसा आईपीओ, ठीक है। उसका वन टाइम गेन का भी एडजस्टमेंट है, तो उल्टा इनका प्रॉफिट ज्यादातर डिक्लाइन है। आपको ये जो प्रॉफिट डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, उससे भी ज्यादा डिक्लाइन है, ठीक है। आप ये समझो इनका प्रॉफिट कुछ 10,000 करोड़ के आसपास होगा। अभी जो 7,000 करोड़ है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है बिकॉज ऑफ द वन टाइम गेन, ठीक है। तो ये रिजल्ट टोटली नेगेटिव है। अब देखते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक मंडी क्या रिएक्शन देता है, क्या कोई पॉजिटिव देता है कि नहीं, क्योंकि बोनस भी अनाउंस किया है। तो आप ये समझो ये शायद लॉलीपॉप पकड़ाई गई है बड़े प्लेयर्स की। बड़े प्लेयर्स को लॉलीपॉप पकड़ाई गई है भाई, आप बोनस समझ के भाई माफ कर दो, ऐसा उस टाइप का, ठीक है। बाकी रिजल्ट तो क्लियर कट बीट है। ओके। इंडिया सीमेंट, कल मुझे कमेंट किया था किसी ने कि सर इंडिया सीमेंट के रिजल्ट कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। और मैंने भी देखा था कि मुझे रिजल्ट्स थोड़े बहुत पॉजिटिव लगे, लेकिन मैं कंफर्मेशन आपको कल दूंगा, ठीक है। और मैंने आज डिटेल चेक किया, और आप वन शॉट में आंसर समझो। रिजल्ट्स एवरेज है, बट कमेंट्री फ्यूचर बहुत पॉजिटिव, बहुत बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, देखो समझो बात को, यहां पे समझो। सी सी ये यहाँ पे देखो, देखो कंपनी का आप बोरिंग देख रहे हैं इंडिया सीमेंट का, ये लगातार डिक्लाइनिंग मोड में जा रहा है। और आप रिजर्व्स आप देखो, रिजर्व्स काफी स्ट्रॉन्ग जंप हुए हैं, ठीक है। इवन करंट क्वार्टर में भी कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी बोला है कि बहुत जल्द यहाँ पे डेट काफी तक रिड्यूस कर देगी। आप यहाँ पे देखोगे करंट क्वार्टर के अंदर भी यहाँ पे डेट रिड्यूस हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर क्वार्टर इंटरेस्ट घटा है, ठीक है। वो बोले यहाँ पे डेट को रिड्यूस काफी तक कर देगी, प्लस कंपनी का ग्रोथ मेंटेन है, काफी प्रोडक्शन का इन प्रोसेस में है, और ग्रोथ मेंटेन है, ठीक है। तो आप ये समझो चीजें काफी पॉजिटिव है, कमेंट्री काफी स्ट्रांग है, तो फॉर मी इट्स क्लियर कट पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। तो फ्यूचर कमेंट्री पॉजिटिव है। आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन होना चाहिए कंपनी के अंदर। एंड जो खराब टाइम था आई थिंक इंडिया सीमेंट का निकल चुका है। तो अभी अभी पैनिक मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए इंडिया सीमेंट के चार्ट्स में, ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे, बाकी तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कमेंट्री इतनी पॉजिटिव है कि भाई मैं भी खुश हो गया, इतनी स्ट्रांग पॉजिटिव कमेंट्री।
रिलायंस पावर, देखो रिलायंस पावर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था वैसे। रिलायंस पावर के रिजल्ट्स थोड़े से वीक हैं। अगर अगर इसके रिजल्ट 600 करोड़ के आसपास आ जाते हैं तो भी अच्छा होता। थोड़े से वीक है, तो हो सकते हैं स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग करे, नॉट बिग, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, लाइक क्योंकि आई थिंक 5-5% सर्किट वाले तो स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग में भी कर सकता है। उसका रीजन ये है कि अभी काफी स्ट्रेच हो चुका था, काफी वर्टिकल ये भाग चुका था यहाँ पे आर पावर, ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस नहीं है, आप समझो, देखो ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन है, ध्यान से सुनो। मैंने काफी तक सुना है कि रिलायंस पावर को काफी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ खुन्नस हो चुके हैं। मैं देखो, मैं ये सभी इनसाइडर डेटा है, तो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, ठीक है, रिपोर्ट्स के जरिए आप बोल सकते हैं। तो आप ये समझो कि थोड़ी सी मतभेद हो चुकी है गवर्नमेंट और मुकेश अंबानी के बीच में। तो आप ये समझो कि जैसे कि अदानी को ज्यादातर ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने देखा है स्मार्ट मीटर के तगड़े ऑर्डर्स मिले थे अदानी ट्रांसमिशन को, ठीक है। और अदानी पावर आप देखोगे बांग्लादेश, श्रीलंका में भी है, ओके। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि ज्यादातर ऑर्डर्स अब यहाँ पे रिलायंस पावर जैसी कंपनीज को मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। इवन डिफेंस के, पहले सोचो ना, कंपनी 2008 या 2007 के आसपास की है या उससे भी पुरानी है, तो अभी तक बीच में क्यों ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, अभी क्यों मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, ये बात समझो। तो आई डोंट थिंक ये फॉल ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, ठीक है। इवन अगर आप देखोगे 2025, तो ये रिकवरी काफी अच्छी हुई थी, मे बी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, मे बी 50 के आसपास आता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। 40 से लेके 50 जो काफी अच्छा बेस बना चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके नीचे जाना थोड़ा नेगेट पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे कोई एंगल से, ठीक है। एंड 64 पे एक रेजिस्टेंस था, तो मे बी आप ये समझो ये एक एक रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करा था। ये टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इसकी केस स्टडी ऑलरेडी रिलायंस पावर की बना चुका हूँ। फॉर मी इट्स क्लियर कट रिजल्ट्स, फ्यूचर में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है, तो आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन होना चाहिए। अच्छा, पैनिक का सिचुएशन से याद है कि ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब देखो आपको रिजल्ट भले आपको अच्छे लगते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई सर ग्रोथ तो है, 15% EBITDA ग्रोथ, 16% का नेट प्रॉफिट, इट्स गुड, डेफिनेटली गुड, ठीक है। लेकिन मैं आंसर करूंगा इट्स नॉट गुड। पता है क्यों? देखो, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर आप लोग एनपीए देखें, ठीक है, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो एनपीए काफी स्ट्रांगली बढ़े हैं, काफी स्ट्रांग। आप यहाँ पे देखो, सी इनके एनपीए लास्ट ईयर 1.78 थे, लास्ट क्वार्टर 2.8 थे, अभी 2.47 है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि लोन किसी ने लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो लोन चुकाया नहीं गया है और पेमेंट डिले हुआ है, और हो सकता है वो बंदा उठ गया, पार्टी उठ गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया और ये एसेट क्वालिटी खराब होती हुई दिखाई दी है। तो ये चीजें नेगेटिव है और उसकी वजह से मे बी शायद प्रॉफिट बुकिंग करे ये वो स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। तो आप बहुत सारे बोलते हैं सर इसको इंट्राडे कर सकते हैं। देखो पॉइंट क्या आ जाता है, इंट्राडे करो लेकिन चार्ट पैटर्न को देख के करो। डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ कूदोगे भाई, शॉर्ट करना तो फंस जाओगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ गैप डाउन ओपन हो, मान लो 5% गैप डाउन ओपन हो, रिकवरी करने के बाद 9:30 के बाद डे लो ब्रेक करे 9:30 के बाद, तो आप ब्रेकडाउन का सोचो, तो शॉर्ट सेल करने का सोचो। एंड आपको अगर यहाँ पे 9:30 के बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद डे हाई ब्रेक करे, तो पॉजिटिव सोचो, ठीक है, पॉजिटिव साइड चलो। तो हमेशा 9:30 के बाद देखो कि इंट्राडे लो ब्रेक होता है या इंट्राडे हाई ब्रेक होता है। उस हिसाब से आप पैटर्न को फोकस करो, अगर आप दूसरा कुछ करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ओके, इंडो सोलर, ये वारी का है, ठीक है। इंडो सोलर एक्विजिशन के बाद अभी आई थिंक मंडे टू मंडे शायद ट्रेड हो रहा है, और अभी इसका ओएफएस या कुछ आया था, और आप देखोगे तो 6 की पी है और अभी रिजल्ट्स आए हैं, बहुत तोड़फोड़ आए हैं, बहुत ही स्ट्रांगली इबिट्टा ग्रो हुआ है और अब ये भी सर्किट टू सर्किट जा सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यूएशन से मुझे लगता है कि बहुत तोड़फोड़ है, ठीक है। अभी ओएफएस इसका आई थिंक आया था रिटेल, देखो बड़े प्लेस के लिए 256 पे आया था, या 275 पे, और रिटेल के लिए तो 500 के ऊपर था। तो मैंने तो अप्लाई नहीं किया था 500, मुझे लगा भाई डबल प्राइस पे हम पे क्यों आ रहा है, अगर 256 के आसपास होते तो मैं ट्राई कर लेता, बट ठीक है, डबल प्राइस पे आया था। तो इसकी वैल्यूएशन जिस तरह से इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत तगड़ी है, बहुत बहुत तगड़ी। आई डोंट थिंक 3 डिजिट की है, 4 डिजिट की हो सकती है। चलिए, ज्यादातर मैंने न्यूज तो कवर कर दिया है, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरीज आ रही है, एंथम आईपीओ सर क्या करें। देखो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है मैं मेरा बता देता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वैसे। मेरे मदर के अकाउंट के अंदर लगा है, मैं मॉर्निंग में सिर्फ चेकआउट करूंगा कि कैसे ओपन होता है, ठीक है। अगर अगर ये 20-25% का ग्री मार्केट है तो 20 से 25% के बीच में ओपन होना चाहिए। 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर वो पॉजिटिव कैंडल बनती है तो डे लो मेरा एसएल होगा, और उसके बाद अगर डे हाई पे क्लोजिंग देता है
तो मैं नेक्स्ट डे को प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है, लेकिन विद इन 3 डेज के अंदर प्रॉफिट बुक कर दूंगा, क्योंकि कंपनी में मुझे डाउट लग रहा है कि इसका ग्रोथ लॉन्ग टर्म में नहीं है। मतलब आप ये समझो कि स्टक हो सकता है लॉन्ग टर्म में, इसके रिजल्ट्स बहुत ही एवरेज रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, कोई अच्छी ग्रोथ वाले नहीं आते, तो बंदे में दम है, खराब नहीं है, बट क्या एवरेज रिजल्ट्स आते हैं। सर ग्रेविटन सर्च स्कैल्पिंग करते तो वो स्टॉक पिक किया जा सकता है, वो पता कैसे रहता है? देखो आई डोंट थिंक ये ग्रेविटन, देखो ये सभी रिसर्च फर्म अपनी हिसाब से करती है स्कैल्पिंग। आप ये समझो कोई तगड़ी न्यूज़ आ गई, स्टॉक भाग गया, इंट्राडे में उसमें स्कैल्पिंग कर लेती हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा इंट्राडे स्क्रीनर बना के उसमें चेक करना पड़ेगा, कि कौन सा स्टॉक भाग रहा है, उसमें आप रडार पे रख सकते हैं, लेकिन वो टोटली मैनिपुलेटेड होगा, आपको कुछ पैड लॉजिक्स बनाने होंगे, ठीक है? वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है? तो फॉर मी मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करता हूँ, आपको केयरफुल लेना पड़ता है। सर वोडाफोन आइडिया को ट्राई कर सकते हैं क्या? देखो मैं सिंपल कर देता हूँ, वोडाफोन आइडिया को देखना बेवकूफ़ी है, ठीक है? कंपनी सर्वाइव करेगी, लेकिन कैसे करेगी वो नहीं पता, ठीक है? कम भाई बड़े प्लेयर्स भी नहीं जानते, प्रमोटर भी नहीं जानते, गवर्नमेंट भी नहीं जानती, गवर्नमेंट स्टेक और लेना नहीं चाहती, तो पता हमको कैसे रहेगा? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही माना जा सकता है, जो न्यूज़ आ रही है, सोर्सेज़ आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया का जो डेट है, उसमें जो अभी पेमेंट करना है उसको डिले किया जा सकता है, ठीक है? और जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है उसकी जगह सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है? और जो अभी का पेमेंट है वो 20 साल के बाद लिया जा सकता है, ऐसी कुछ है न्यूज़। तो अगर ऐसा होता है तो इनका इंटरेस्ट पर क्वार्टर बहुत ही तगड़ा डिक्लाइन हो जाएगा। जो भी आपको 6,000 करोड़ दिखाई दे रहा है पर क्वार्टर में, उसकी जगह आई थिंक 2 या 2,500 करोड़ के आसपास आपको इंटरेस्ट दिखाई देगा, जिसकी वजह से कंपनी वापस प्रॉफिट में आ सकती है। ठीक है? उस हिसाब से कंपनी पेमेंट कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी वापस सर्वाइव कर लेगी। बट ये होगा, नहीं होगा कहना मुश्किल है। ठीक है? तो चांसेस तो है देखो सर्वाइव करने के। अगर गवर्नमेंट को खुन्नस है जियो पे और रिलायंस पे, तो चांसेस तो है सर्वाइव करेगा। लेकिन यार ये करो-मारो टाइप का है, ठीक है? चल गया तो चाँद तक वरना रात तक, उस टाइप का है। तो माइंड आप रखना, चांसेस 60-40 है, पॉजिटिव 60 है, नेगेटिव 40 है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन सर्वाइव अगर कर गया, और जो मैंने आपको बोला कि डेट 2000 करोड़, आई मीन टू से इंटरेस्ट 2000 करोड़ पर क्वार्टर आ गया, तो आप ये समझो कि भाई इसकी वैल्यूएशंस फिर 2 डिजिट के ऊपर के उसके एंड में हो सकते हैं। आई एम श्योर आप समझ चुके हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट के बीच में हो सकती है। ठीक है? आई होप आप समझ चुके हैं। प्राइस मैं आपको कौन-सी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 से 3 डिजिट के बीच में। चलिए। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, रिलायंस में सर क्या लगता है आपको? देखो, मैं जैसे कि बोल चुका हूँ, रिलायंस गैप अप ओपन हो सकता है लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। फॉर मी इट्स सस्टेन नहीं करेगा। वो फॉल करने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? गैप अप ओपन होने के बाद। और शॉर्ट टर्म में उसके बाद फॉल करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे। बाकी मैं नॉट श्योर, ठीक है? कल्पतरू पे वीडियो बनाए सर। देखो कल्पतरू का मैं आई थिंक मैं डिटेल्स पढ़ चुका हूँ आई थिंक, ठीक है? 416 की आपने बात की थी। कल्पतरू देखो, इसके रिजल्ट्स बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। इसका डेट लिमिट के बाहर है, ठीक है? मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि भाई ये सस्टेन करेगा कि नहीं सर करेगा? क्योंकि क्या है कि अगर एक एक बार कोविड आ गया ना तो इसका डेट आसमान फाड़ू हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे थोड़ा-सा डाउटफुल लग रहा है कि भाई ये कंपनी क्या सर्वाइव करेगी भी कि नहीं करेगी, क्योंकि डेट लिमिट के बाहर है। इसको देखना गलती हो सकती है। शायद देखो मैं कन्फर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिस तरह से इसके डेट आ रहा है, इसकी वैल्यूएशंस है, मुझे तो टोटल गलती लगती है कि भाई कभी भी ये कंपनी उठ सकती है, बैंक्रप्सी में जा सकती है, इतना डेट है कंपनी पे, ठीक है? तो मैं तो केयरफुल रहूँगा, आप थोड़ा केयरफुल रहना है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? थोड़ा कॉशियस रहेगा, बट सीरियसली मैं आपको बोलना चाहूँगा डेट बहुत लिमिट बार है, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है, तो हो सकता है स्टक हो जाए। चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, और 2 दिन के अंदर आपको बीसीजे का वीडियो मिल जाएगा। मिलते अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।